तो बच्चों, मैं हिंदी की टीचर कमला मैम आज आपको व्याकरण में जो आपका पद परिचय बेटा लास्ट जो रहता है लेसन वो करवाऊंगी बेटा। तो देखो, पद परिचय होता क्या है। तो पद परिचय आपको समझाने से पहले आपको पता होना चाहिए पद क्या होता है और क्या होता है और शब्द क्या होता है। तो शब्द क्या होता है, दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण जैसे क है, मैं है और ल, अगर हम इसको जोड़ देते हैं क्या बन जाता है, कमल बन जाता है। क्या बनता है, ये शब्द बन गया। और शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं, इनका अर्थ होता है, मैं ये यानी कि अर्थ इनका मीनिंगफुल होता है, ठीक है। यानी कि जिसका अर्थ नहीं निकले वो शब्द नहीं है। जैसे कमल है, क मैं ले, कमल बन गया, इसके मैं ले और क अगर ये बनते हैं तो क्या बन गया, शब्द नहीं बना बेटा ये, क्योंकि इसका अर्थ पूरा नहीं निकलता। तो पद क्या होते हैं, देखो, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद बन जाता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, राम पत्थर पढ़ना, ये जो है शब्द है। राम पत्थर पढ़ते हैं तो राम ने पत्थर पढ़ा, इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्थर और पढ़ता है पद बन गए हैं। जैसे राम पत्थर पढ़ता है, राम जो है जब वाक्य में कोई भी जो है वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो क्या बन जाता है, पद बन जाते हैं। तो पद परिचय क्या हुआ, वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो व्याकरणिक परिचय क्या है, वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी या अविकारी, यदि विकारी है तो उसका भेद उपभेद, लिंग वचन, पुरुष कारक काल, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, और अविकारी है तो किस तरह का अव्यय है तथा उनका अन्य शब्दों से क्या संबंध है आदि बताना व्याकरणिक परिचय कहलाता है। पदों का जो परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातों की आवश्यकता होती है। जैसे संज्ञा है, संज्ञा में तीनों भेद, और लिंग वचन कार्य क्रिया के साथ संबंध, फिर सर्वनाम तो सर्वनाम के भेद हो गए, पुरुष लिंग वचन क्रिया के साथ संबंध, फिर विशेषण के भेद यानी कि उसका लिंग वचन, फिर क्रिया के भेद, क्रिया का वचन काल वाच्य धातु, इनका सब कुछ बताना पड़ता है। फिर क्रिया है, क्रिया के भेद, क्रिया फिर ये लिंग वचन काल वाच्य धातु कर्म और कर्ता है उल्लेख, फिर क्रिया विशेषण का भेद तथा उसकी विशेषता बताई जाती है, इसका उल्लेख किया जाता है। यहाँ पे समुच्चय बोधक का भेद, जिन भेदों या पदों को मिला रहा है उसका उल्लेख, संबंध बोधक यानी कि जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है उसका उल्लेख, विस्मयादि बोधक हर्ष भाव शोक घृणा विस्मय आदि एक भाव का निर्देश, फिर सभी पदों के परिचय का एक संक्षिप्त दृष्टि। सभी पदों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, जैसे विकारी और अविकारी शब्द या अव्यय। इसको जो हम अविकारी को क्या बोलते हैं, अव्यय भी बोलते हैं। तो देखो विकारी क्या होते हैं, इन वर्ग के पदों में लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण विकारी पद हैं। तो जो है जैसे संज्ञा है, किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके उदाहरण है जैसे राम है, आगरा दिल्ली, क्या है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक में बालक अध्यापक, ये सारे हो गए उदाहरण हो गए। फिर भाववाचक में बचपन अपनापन घृणा। अब जो हैं जो द्रव्य पदार्थ हैं धात्विक और जो समूह का बोध करने वाले जो हैं शब्द हैं जैसे कक्षा सेना, ये जो हैं ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे हैं जैसे लिंग संज्ञा की जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध पता चले उसे क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। इसके भेद हैं, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ये सारा। फिर वचन है, एक वचन है या बहुवचन है। फिर जो है कारक जो है हो गया, वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया किसी संबंध बताने वाला व्याकरणिक कोटि क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, ये सारे जो बेटा आपके क्या है लिंग है, इसको हम कारक चिन्ह बोलते हैं, परसर भी बोलते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसके पर यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं। उसके बाद आपका सर्वनाम, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, क्योंकि इसमें हर पूरी व्याकरण आ जाती है आपके पद परिचय में। जो आपने 5वीं क्लास से अब तक जो पढ़ी है आपने 9वीं तक, वो सारा यहाँ पे पद परिचय में आ जाता है। अब हर चीज़ बतानी पड़ती है। फिर जैसे इसमें है इसके सर्वनाम के जो भेद हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम हो, इसके भी उपभेद हो गए, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम और अन्य पुरुष। फिर निश्चयवाचक में हो गए, फिर अनिश्चयवाचक, फिर प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। फिर आपका विशेषण आ जाता है, संज्ञा
और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे मीठा, परिश्रमी, काला, मोटा, ये सारे इसके उदाहरण हैं। इसमें क्या आ गया, इसमें भेद आ गए इसके। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक में क्या आ जाएगा, रंगीन है, हवादार। फिर संख्यावाचक में फिर मतलब संख्या में भी फिर इसके भेद आ जाते हैं, निश्चित और अनिश्चित आ जाते हैं। उसके बाद परिणाम आ जाते हैं, निश्चित अनिश्चित का भी आ जाता है। फिर सार्वनामिक या संकेत विशेषण आ जाते हैं। पर विशेषण आ जाता है। पर विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये आम बहुत मीठा है, उड़ीसा में आया तूफान अत्यधिक भयावह था, ये इस साल बिल्कुल वर्षा कम हुई। तो बेटा जो है यहाँ पे इसकी विशेषण की विशेषता जो है बताने वाले, आम बहुत मीठा है तो उसकी यह आम यानी कि इसकी क्या बताई, पर विशेषण की विशेषता बताई यहाँ इसमें। फिर क्रिया होगी, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना है तो ये भी हो जाता है, जैसे लिखना है मूल धातु के पीछे ना जोड़ने से क्या बन जाता है, क्रिया बन जाती है इसमें। धातु जैसे क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, इसी में ना लगाने पर क्या होता है, क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे करके भी दिखा रखा है इसने, क्रम के आधार पर क्या क्रिया के भेद, जैसे अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। अकर्मक में क्या आ जाएगा, अकर्मक नेचुरल होती है बेटा, जैसे है हंसना, रोना, भागना, दौड़ना, जो नेचुरल जो हम जब बच्चा पैदा होता है तो भगवान जो साथ में देते हैं। और सकर्मक जो किसी के द्वारा किया जाता है, जैसे पढ़ना है तो क्या होगा, अकर्मक पढ़ाना क्या होगा आपका, जो क्या होगा सकर्मक है, किसी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। लिखना एक लिखवाना। फिर अगला होगा बेटा बनावट के आधार पर क्रिया, इसमें जो है मुख्य क्रिया का जैसे टूट गया, संयुक्त क्रिया संयुक्त होती है, दो या दो से अधिक हो जाती है। और जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें प्रेरणा से लिखवाना, कटवाना, बनवाना, ये सारी प्रेरणार्थक क्रियाएँ हैं। फिर नाम धातु क्रिया, फिल्माना, शर्माना। फिर है पूर्वकालिक क्रिया, जैसे पढ़कर, खाकर। फिर बेटा इसमें काल आ जाता है, क्रिया होने के समय को हम क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। इसमें भी इसके भेद आ जाते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। पढ़ता है, पढ़ती थी, पढ़ेगा, ये सारे इसके भेद हैं। फिर अविकारी शब्द है, इसको हम अव्यय बोलते हैं। अब तक तो पढ़ा हमने विकारी पढ़ा था, अब ये क्या आ गया, अविकारी यानी कि अव्यय। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता, जैसे धीरे धीरे, प्रातः, उधार, ये सारे क्या आपके अव्यय हैं। अव्यय के जो भेद होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक, निपात, अविकारी, जो शब्द हैं सारे। देखो पहले सबसे पहला क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, ये आपका अव्यय होगा। इसमें भी इसके भेद आते हैं, जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिणामवाचक। फिर आपका संबंध बोधक, जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य की अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम संबंध बोधक बोलते हैं। जैसे विद्यालय के पास बगीचा है, मंदिर के सामने फूल खिले हैं, ये सारे आपके क्या संबंध बता रहे हैं एक दूसरे के साथ। फिर समुच्चय बोधक, जो अव्यय दो शब्दों या दो पद बंधुओं या दो अव्ययों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो क्या होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे किंतु है, और है, परंतु है, जैसे राम और श्याम। इसके भेद हैं समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो नंबर 4 है विषमादि बोधक, जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि का भाव प्रकट होता है, वहाँ विषमादि बोधक होता है। विषमादि बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे अरे, ओ, ये सारे क्या आपके विषमादि बोधक हैं। ये भाव दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे आश्चर्य में जो है, जैसे अरे, ओ, उल्लास में वाह, ये सारे आपके दे रखे हैं। 5वां आपका है निपात, वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में बल दे देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही, तो जैसे मुझे 10 रुपये ही चाहिए, ही जो आपका क्या आ गया, निपात हो गया। अगला बेटा ये सारे आपके उदाहरण दे रखे हैं, जैसे और का है, और का पद परिचय दीजिए, तो और जो है सर्वनाम हो गया। औरों की बात मत कीजिए, विशेषण, और लोग कब आएंगे, क्रिया विशेषण में भी और खाऊंगा, समुच्चय बोधक, और सुमन और उपहार देकर चलेगी, यानी कि और का जो प्रयोग है ये किस कैसे कैसे प्रयोग होता है। फिर अच्छा कुछ ये सारे उदाहरण दे रखे हैं बेटा आपके, जैसे आ गया, ये आ गया उदिता बच्चों को पढ़ाती है, तो उदिता का जो है पद परिचय दीजिए। उदिता क्या है, व्यक्तिवाचक होगी,
स्त्रीलिंग होगी, एक वचन हो गया, और कर्ता करना यानी कर्ता जो है पढ़ाती थी, कर्ता कारक हो गया। फिर बच्चों को जातिवाचक संज्ञा होगी, पुल्लिंग बहुवचन कर्म कारक पढ़ाती थी। सकर्मक करना सकर्मक क्रिया होगी, एक वचन स्त्रीलिंग अन्य पुरुष कर्तृवाचक कर्ता क्या उदिता। ये बेटा आपके सारे उदाहरण दे रखे हैं, आपने ये पेपर में ये पेपर में आते हैं उदाहरण, यानी कि इसका पद परिचय देना, कोई भी लाइन दे देते हैं उसका पद परिचय पूछ लेते हैं। तो बेटा ये सारे आपने जो है काम करना है सुंदर सुंदर कॉपी पे, और जो है बेटा अच्छे से समझ में नहीं आया तो फ़ोन करके पूछ लेना। ओके बेटा, बाय।